क्रोमोसोम्स हैं और इनको क्या बोला जाता है, अलील। ठीक है, कि एक दिस वन और दिस वन। अगर मान लो ये डोमिनेंट है, मैं डोमिनेंट ना लेके, ठीक है, मैं डोमिनेंट ना लेके यहाँ पे सेम लोकेशन पे इसकी रिसेसिव कंडीशन ले लेती हूँ। ये डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन है। सेम, ये तो मैंने ले लिया कैपिटल सी कलर का और ये ले लिया मैंने स्मॉल सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी अलील है, हाइट के ही कैरेक्टर है ना, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यूं तो है नहीं कि सबकी लंबी हाइट है, सबकी 6 फुट है 7 फुट है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। किसी की हाइट 5 भी मिलेगी, किसी की हाइट 4 भी मिलेगी, मिलती है क्या, सारे 5-6 फुट के हो, तो सबकी हाइट क्या मिलती है, डिफरेंस मिलता है। और वो क्या होता है, अलील्स की वजह से, कि ये डोमिनेंट अलील है, ये क्या है, रिसेसिव अलील है। तो देखो एग्जांपल में भी दे रखा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस वन इज एंड स्मॉल टी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं होमोलोगस ऑर्गेनिज्म में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल लो या हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स बोल लो, सेम चीज है। देखो सेम इसी डायग्राम में अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, मैं यहीं बना देती हूँ, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस पे मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हाइट का ही लेते हैं कैपिटल टी एंड सेम कैपिटल टी, यानी क्या है, दोनों सेम है, सेम दिखने वाले, कैपिटल कैपिटल, तो ये क्या है, होमोलोगस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम एग्जैक्ट। तो कैपिटल कैपिटल, अगर कैपिटल कैपिटल की बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल टी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है वो होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। और किन के ऊपर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। सेकंड बात करते हैं हेट्रो। हेट्रो क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, हेट्रो क्या होता है, जो दूसरे एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो सेम देखो हेट्रो में क्या है, दिस वन इज एक क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों साथ आए, कि कैपिटल कैपिटल साथ आने चाहिए, स्मॉल स्मॉल साथ आने चाहिए, नहीं। अगर साथ हैं कैपिटल कैपिटल तो होमोलोगस, और अगर कैपिटल और स्मॉल है तो हेट्रोलोगस। तो ये टर्म आपको क्लियर है। फर्स्ट वन इज जीन्स, सेकेंड वन इज अलील्स। अलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। सिंपल डेफिनेशन लिख देती हूँ जीन्स की, अलील की, सॉरी, अलील्स क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन्स। ठीक है, तो क्या है, अल्टरनेट, कोई जीन्स ही है ना, टी, कैपिटल टी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, ये क्या है, जीन्स ही है। और अलील्स क्या है, कि अल्टरनेट फॉर्म, कि एक बड़ा है तो एक छोटा है। ठीक है, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन्स। होमोलोगस कि कैपिटल टी होमोलोगस के अंडर आते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोलोगस के अंडर आते हैं। तो क्लियर है, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री पढ़ रही है, केमिस्ट्री क्या है, या फिजिक्स क्या है, या बायोलॉजी क्या है, ये क्या है, जैसे स्टडी कर रहे हैं हम किसी चीज़ की। जैसे बायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोल दिया, बायो क्या होता है, लिविंग। तो बायोलॉजी की क्या होते हैं, स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज डिफाइंड एज बायोलॉजी। सेम जेनेटिक्स, ये एक जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक टर्म है। एक मिनट, जैसे देखो हम क्या करते हैं कि साइंस कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब साइंस के अंडर आप क्या कैटेगरी में कर रहे हो, कि केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, अब बायोलॉजी में भी आगे आता है कि जेनेटिक्स कर रहे हो, या प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हो, या ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, और जेनेटिक्स के अंडर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं हेरिडिटी।
ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, हेरिडिटी। जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स सिंपली क्या है, जेनेटिक्स इज द स्टडी दैट डील विद द हेरिडिटी वेरिएशन। देखो लिख क्या है, जेनेटिक इज द स्टडी दैट डील विद द हेरिडिटी वेरिएशन एंड जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। हम तीनों वर्ड पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है एंड जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज जॉन मेंडल क्या थे, जॉर्ज, इनका कंप्लीट नाम क्या है, दिस वन इज जॉर्ज जॉन मेंडल, तो हम बोल देते हैं जी जे मेंडल। ओके, शॉर्ट फॉर्म जी जे मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, सिंपली स्टडी है किसकी, हेरिडिटी की, वेरिएशन की और जीन्स की। देन इन्होंने क्या करे थे, 3 लॉ दिए थे, 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे। हम बाद में चैप्टर का जब एंड होगा हम ये लॉ तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे, किसके दिए थे, हेरिडिटी के। नेक्स्ट वन इज, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। अब हर एक साइंटिस्ट किसी ने किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करता है, तो इन्होंने किस पे, इस साइंटिस्ट ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने किया था पी प्लांट पे। और पी प्लांट क्या होता है, पी क्या होती है, सब खाते हो मटर, मटर खाते हो ना सब, तो मटर क्या है, पी। अब पी का साइंटिफिक नेम क्या है, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, कि मेंडल ने अपना काम कैसे शुरू करा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और वहां से क्या हुआ कि एक सेब नीचे गिर गया, तो न्यूटन ने क्या सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई, ग्रेविटी की। ठीक है, ये किसके अंडर आ जाता है, फिजिक्स के अंडर आता है। ठीक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी। तो न्यूटन ने देखा ना कि जो सेब था, सेब नीचे गिरा और ग्रेविटी की डिस्कवरी होगी, तो सेम इन्होंने भी तो कुछ तो ऑब्जर्व करा होगा कि इतनी सारी एक हेरिडिटी की कंप्लीट बुक बना के दे दी, जेनेटिक्स की कंप्लीट बुक बना के दे दी। तो इन्होंने क्या देखा, एक स्टोरी सुनते हैं। नॉर्मली जो मेंडल है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके फादर एक फार्मर थे। ठीक है, इनके फादर क्या थे, फार्मर थे। अब फार्मर हैं तो ऑब्वियसली बात है, खेत में अपना खेती कर रहे थे। ठीक है, अपने खेत में क्या कर रहे थे, अपनी खेती कर रहे थे। और वो किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे थे, किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे थे, वो कर रहे थे उस टाइम वो किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे थे, मटर की। ठीक है, मटर की खेती कर रहे थे वो। तो जॉर्ज ने क्या देखा कि जितनी बार भी फार्मिंग कर रहे हैं ना मेरे फादर, उतनी बारी अलग अलग तरीके की मटर के, जो देखो क्या होता है, एक होता है मटर का, देखो दिस वन इज, ये है एक मटर, मटर का एक होता है ग्रीन जो हमें दिखती है, जिसको हम छील के उसके अंदर से वो राउंड राउंड बीज निकालते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, पोड। ठीक है, एंड इसके अंदर जब क्या होती है, मटर के दाने होते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जब भी मेरे फादर खेती करके अपनी फार्मिंग को, अपनी फसल को घर ला रहे हैं, तो जो पोड का कलर था वो हर बार डिफरेंट आ रहा है। कोई मटर ग्रीन कलर की हैं, कोई मटर के जो बाहर का छिलका वो येलो कलर की हैं। आज घर पे जब मटर आए तो ऑब्जर्व करना कि जो बाहर का जो मटर का जो छिलका होता है उसको बोलते हैं पोड। वो पोड कभी तो पूरा येलो कलर का मिलेगा, कभी लाइट येलो ग्रीन मिलेगा, कभी बिल्कुल प्रॉपर डार्क ग्रीन मिलेगा। तो क्यों, तो इसके माइंड में, साइंटिस्ट के माइंड में यही क्वेश्चन आने लगे कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड चीज उसके माइंड में क्या आया, उनके माइंड में आया जो कि ये मटर के दाने हैं, ये कभी तो बिल्कुल राउंड आ रहे हैं कि पूरे प्रॉपर ऐसे राउंड मिल रहे हैं। ठीक है, कभी उसने क्या देखा, ऐसे ऐसे रिंकल रिंकल से आ रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब राउंड नहीं है ये, प्रॉपर ऐसे ऐसे रिंकल रिंकल से हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, तो इन्होंने फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो इन्होंने कैसे स्टडी स्टार्ट करी, से अपने फादर को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी पी के प्लांट के ऊपर स्टडी स्टार्ट करी। इसलिए इन्होंने फिर जेनेटिक्स का, ठीक है, हेरिडिटी को डिस्कवर करा कि ऐसा क्यों होता है। तो किसने डिस्कवर किया था जेनेटिक्स को, फर्स्ट जॉर्ज जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड जेनेटिक्स के अंडर क्या करते हैं हम, हेरिडिटी को, जीन्स को एंड वेरिएशन को। तो इनकी स्टडी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो सेम वही बात आती है, वो अपने फादर को देख रहे थे खेती करते हुए, तो उन्होंने और चीज़ों की भी खेती करते हैं, यूँ थोड़ी उसके फादर की मटर की ही खेती करते हैं, फार्मिंग मटर की ही करते हैं। आलू भी उगाते होंगे खेत में, तो बहुत सारी फसल उगती हैं, तो उन्होंने मटर ही क्यों ली,
क्वेश्चन आता है माइंड में कि उन्होंने मटर के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट क्यों शो किया, कोई और दूसरी फसल क्यों नहीं ली, दूसरा आलू क्यों नहीं लिए उन्होंने, या और कुछ क्यों नहीं लिया, मटर क्यों ली। तो सबसे पहले रीजन करते हैं कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्यों, तो ये क्वेश्चन मार्क है कंप्लीट बहुत बड़ा कि क्यों उन्होंने मटर की खेती करी। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, दे आर इजी टू कल्टिवेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इजी टू कल्टिवेटेड, कि उगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी कि ठीक है बीज बो दिए थोड़े दिनों में खुद ही उग जाएगी। तो इजी टू कल्टिवेटेड, देयर लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, यानी अब अगर मान लो किसी ह्यूमन के ऊपर स्टडी करने लग जाए तो हम एक टाइम पे कितनी जनरेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रैंडफादर देख लिए, अपने मम्मी पापा देख लिए, हमारी जनरेशन होगी और हमारे बच्चे की जनरेशन होगी, तो कितनी जनरेशन को देख पाए, एक इंसान कितनी जनरेशन को देख पाएगा, मैक्सिमम 4। चलो तुम और ज़्यादा जिंदा रह गए, तुम 5 देख लोगे, 5 से ज़्यादा तो नहीं देख सकते, 5 ही जनरेशन स्टडी कर पाओगे, और फिर 5 स्टडी करके क्या देख लोगे, क्या ऑब्जर्व कर लोगे। एटलीस्ट इतना तो हो ना कि हम स्टडी करें तो हम बहुत सारी जनरेशन देखें उनकी, हम उनकी 30 जनरेशन देखें, हम उनकी 40 जनरेशन देखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पी का प्लांट था उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो फ्लावरिंग थे वो क्या थे, बाइसेक्सुअल थे। जो पी प्लांट के जो फ्लावर हैं, हमने इससे जो प्रीवियस चैप्टर किया है, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उनमें हमने पूरा डिस्कशन किया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिस फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों कंसिस्ट करते हैं, दिस वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड जिस फ्लावर में मेल पार्ट अलग हो एंड फीमेल पार्ट अलग हो, ये कंडीशन क्या बनती है, यूनिसेक्सुअल की। तो जो पी प्लांट था वो क्या था, बाइसेक्सुअल था। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ पोलिनेशन हो जाती थी उनके अंदर, कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि पोलिनेशन करवाने की, कि इसके गैमेट्स लेके उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, नहीं, सेल्फ पोलिनेशन थी। तो इजी टू ग्रो क्यों होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन थी इसलिए इजी टू ग्रो थे। नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट, उसके कैरेक्टर। देखो अगर मान लो मेंडल आलू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता, ठीक है, सब खाते हो पोटैटो टमाटो आलू टमाटर, तो अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता तो क्या एक्सपेरिमेंट करता, ऑलमोस्ट सारे आलू ऑलमोस्ट सेम ही है, सारे का कलर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दिखने में भी सेम ही है, तो टमाटर भी सेम ही है ऑलमोस्ट, तो क्या स्टडी करता। इन्होंने मटर को क्यों चूज किया, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे अलग अलग आ रहे थे। जैसे कि सेम वही बात है, मटर के दाने की देखना, कोई भी जो मटर का दाना है एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगा, तो वो क्या है, कैरेक्टर ही तो है। उनका जो मटर का जो छिलका होता है वो भी कभी लाइट ग्रीन है, कभी डार्क येलो है, तो उनमें क्या था कि विजिबल कैरेक्टर थे, कि अगर हम भी ऑब्जर्व करें, अगर मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, अगर हम भी आज घर में जाके देखते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, हमें कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि नहीं लेबोरेटरी में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर थे वो विजिबल थे, इजिली सीन हो सकते थे और डिस्टिंग्विश इजिली कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको चूज करा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोल एंड ड्वार्फ प्लांट, यानी पौधे की हाइट, एक छोटा पौधा है हाइट में, एक बड़ा पौधा है हाइट में, एक प्लांट छोटा है एक बड़ा है, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर ही तो है, उसकी हाइट का कैरेक्टर। एंड लास्ट वन इज, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है जैसे कि मान लो हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवानी, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, तो उसके लिए हमें जो मेल पार्ट होता है, एंथर होता है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जो इसमें एंथर की जो स्ट्रक्चर था वो क्या थे, जो देखो दिख रहा है, देयरफॉर एंथर यानी मेल पार्ट कैन बी इजिली रिमूव, इजिली हम रिमूव कर सकते थे उस फ्लावर से विद क्रॉस विद द पॉलिनेशन ऑफ द अनदर फ्लावर। ठीक है, यानी हम उसका जो मेल पोर्शन था वो इजिली रिमूव कर सकते थे फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये उसके क्या थे, मेंडल ने के क्यों चूज करा उसने पी प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप लोगों को ये स्लाइड याद होगी, ये 7 कैरेक्टर याद हो गए, तो आप, मेरी गारंटी है आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, एक साथ
ये कितने हैं, 7 कैरेक्टर है, तो 7 वर्ड ये, 7 वर्ड ये, कितने वर्ड याद करने हैं आप लोगों को, एक ये चैप्टर याद करने के लिए आप लोगों को एक सिर्फ 14 वर्ड्स याद करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बार समझते हैं इस स्लाइड को। मैंने बोला कि मटर के जो मेंडल ने पी प्लांट लिए उसके 7 कैरेक्टर्स लिए, ये वो 7 कैरेक्टर्स हैं कि क्या क्या 7 कैरेक्टर्स लिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, शेप ऑफ सीड। शेप क्या है, ये कैसा दिख रहा है, राउंड है या रिंकल है, तो देखो राउंड एंड रिंकल। कलर ऑफ सीड, कलर कैसा है, मटर का दाना आप देखते हो ग्रीन कलर की दिखती है आपको, नॉर्मली मटर ग्रीन कलर की खाते हो, बट येलो कलर की भी होती हैं, ठीक है, आप देखना मिलेंगी आपको। तो कलर ऑफ सीड क्या है, येलो या ग्रीन। नेक्स्ट है कलर ऑफ पोड, कि मटर का जो छिलका होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है या येलो होता है। फोर्थ है पोड, उस पोड की शेप क्या, उस छिलके की, एक तो फुल है कि ठीक है प्लेन है, एक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो फुल और कॉन्ट्रैक्टेड, फ्लैट यानी, ठीक है, होता है ना बिल्कुल यूं फ्लैट होता है, यूं फ्लैट होता है वो बिल्कुल यूं, और एक होता है थोड़ा सा यूं उभरा हुआ, एक होता है बिल्कुल यूं फ्लैट, ठीक है। तो ये क्या होती है, ग्रीन है, ये फुल है या फ्लैट है। नेक्स्ट है प्लांट की हाइट, कि प्लांट की हाइट क्या है, दिखने में प्लांट कैसा है, लंबा है या छोटा है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावरिंग, पोजीशन फ्लावरिंग की, फर्स्ट क्या है, टिप पे है उसका फ्लावर, देखो टिप पे दिख रहा है आप लोगों को ये। एंड सेकंड क्या है, नीचे है, कि ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, कि जो उसका फ्लावर आया है वो यहाँ टिप पे आया है या यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ से ग्रो हो रहा है या यहाँ से ग्रो हो रहा है। तो ये क्या है, प्लांट की पोजीशन ऑफ फ्लावर। एंड लास्ट वन इज फ्लावर का कलर, कि फ्लावर का कलर कैसा आया है, पर्पल आया है या व्हाइट आया है। तो ये 7 कैरेक्टर थे, कौन कौन से थे, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। शेप ऑफ सीड, ठीक है, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड, प्लांट हाइट और पोजीशन ऑफ फ्लावरिंग और फ्लावर कलर, ये क्या है, 7 कैरेक्टर है। अब इन 7 कैरेक्टर में भी देखो, एक होता है डोमिनेंट ट्रेड और एक होता है रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, देखो एक बार समझते हैं। जैसे हाइट है, हाइट क्या है, 2 कैरेक्टर है हाइट के, फर्स्ट वन इज टॉल एंड सेकंड वन इज शॉर्ट। शॉर्ट को ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि आपकी बुक में कभी शॉर्ट आता है कभी ड्वार्फ आता है, ठीक है, ड्वार्फ। तो हाइट की जो प्लांट की हाइट है वो टॉल है या ड्वार्फ है। तो टॉल में देखो क्लियरली विजिबल है, टॉल है, तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब जैसे किसी का बड़ा भाई होता है उसकी हाइट लंबी होती है, किसी का छोटा भाई है उसी का छोटा भाई है उसकी हाइट छोटी है, तो जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से डरेगा ना कि यार लंबा है मार सकता है मेरे को, है ना, तो वो क्या है, अपने घर में अपनी चलाएगा, कि डोमिनेंट चलती है ना सभी की, बड़े भाइयों की या बड़े भाई बहनों की चलती है ना छोटे के ऊपर, तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, कि वो अपनी चलाएगा, ठीक है। अब मान लो बड़ा भाई गया घर से कहीं बाहर चला गया, ठीक है, अब क्या है, अब तो छोटे का राज है, छोटे भाई बहनों का राज है, तो वो कुछ भी करे, तो वो क्या है, रिसेसिव में है, बट अपना कब प्रेजेंस शो कर रहे हैं, जब वो डोमिनेंट कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो घर में बड़ा भाई है तो छोटे भाई बहनों की नहीं चलती, वो अपनी चलाएगा, तो वो बड़ा क्या हुआ, वो डोमिनेंट हुआ। अब मान लो बड़ा भाई घर से बाहर चला गया, तो अब कौन किसकी चलेगी घर में, छोटे की चलेगी, पर वो क्या था, वो रिसेसिव था ना, तो वो किस में आता है, रिसेसिव में। तो देखो बताती हूँ, अगर कंडीशन ये आती है कैपिटल टी, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट अपनी शो करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे कि मान लो एक घर में कैपिटल टी ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, तो किसकी चलेगी, ऑब्वियसली बड़े भाई की चलेगी, छोटे की थोड़ी चलेगी। तो अब इस टाइम किसकी चलेगी, कैपिटल टी की, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर की। रिसेसिव की कब चलेगी, तब वो इस कंडीशन में होगा, तब वो इस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, देखो ये टर्म समझो, कैपिटल टी कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, होमोलोगस क्या है, किस चीज का कैरेक्टर है ये, हाइट का, तो होमोलोगस टॉल, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन क्या है, ये क्या है, हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस और
चल किसकी रही है, कैपिटल है, बड़ा है, डोमिनेंट है, तो कैपिटल की, तो कैपिटल क्या बनाएगा, टॉल, तो हेट्रोलोगस टॉल। एंड इस कंडीशन में देखो अब तो छोटा प्रेजेंट है, रिसेसिव प्रेजेंट है, और कौन सी कंडीशन है ये, होमोलोगस, तो किस कंडीशन में आएंगी, होमोलोगस, होमोलोगस ड्वार्फ। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनती है, होमोलोगस टॉल, हेट्रोलोगस टॉल और होमोलोगस ड्वार्फ। रिसेसिव कंडीशन अपने आप को सिर्फ अपनी प्रेजेंस में शो करेगी जब दोनों रिसेसिव हो। अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट की चलेगी, अगर दोनों रिसेसिव एक साथ प्रेजेंट है तो रिसेसिव की चलेगी। ठीक है, तो दिस वन इज होमोलोगस टॉल, हेट्रोलोगस टॉल एंड होमोलोगस ड्वार्फ। अब देखो एक चीज और समझाती हूँ, जैसे मान लो हम फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, मैंने पी से डिनोट किया पर्पल को। ठीक है, पर्पल क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, व्हाइट। मैंने पी से डिनोट किया है पर्पल को, पर्पल फ्लावर को। अब मैं व्हाइट को किससे डिनोट करूंगी, अब मैं यूं नहीं हूं व्हाइट के लिए डब्ल्यू लिख दूंगी, नहीं, गलत है ये। ठीक है, लिखने का पैटर्न समझा रही हूं। अगर हम पर्पल को पी से डिनोट कर रहे हैं, वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, व्हाइट, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, हम इसको करेंगे स्मॉल पी से। ठीक है, किससे करेंगे, स्मॉल पी से। सेम ऐसे ही अगर मैं शेप कलर को ले रही हूँ, फुल को एफ से ले रही हूँ, कैपिटल एफ से, तो रिसेसिव को किसमें कर लूंगी, क्या कैरेक्टर लूंगी मैं, स्मॉल एफ। ठीक है, सेम अगर कलर ऑफ कोड ले रहे हैं कैपिटल जी, तो रिसेसिव को स्मॉल जी, येलो को वाई एंड इसको स्मॉल वाई। सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। सेम यहाँ पे मान लो कैपिटल बी लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल बी। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हम अगर किसी कैरेक्टर के लिए कोई अल्फाबेट को डिनोट कर रहे हैं तो हम दोनों कंडीशन में, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, हम सेम अल्फाबेट यूज करेंगे, बट कैपिटल एंड स्मॉल में। ठीक है, ये स्लाइड प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब मेंडल ने क्या करे, अब इतने सारे मटर के पौधे थे तो एक कैरेक्टर ले लिया, एक कैरेक्टर उठाया और उसको क्रॉस करवाया कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी, फिर उनको लिया, फिर उनको क्रॉस करवा दिया कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है, एक बार देखते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब फर्टिलाइजेशन करवाना उनके, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन करवाना उनकी। ठीक है, तो मोनो का मतलब मोनो हाइब्रिड यानी सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं हमें एट अ टाइम, यानी अगर सिंगल कैरेक्टर, अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो हाइट की ही बात करूंगी, अगर मैं बॉडी कलर की बात कर रही हूँ तो मैं कलर की ही बात करूंगी, मैं दोनों एक साथ नहीं ले दी कि हाँ दिखने में भी कैसा है और इसकी कलर भी कैसा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक चीज की बात कर रही हूँ। अगर मान लो मैं किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर रही हूँ तो मैं अगर उसकी हाइट के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसकी हाइट के बारे में ही बात करूंगी कि हाँ लंबा है, छोटा है। अगर मैं उसकी बॉडी कलर के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसा दिखता है, बॉडी टोन कैसी है, डार्क टोन है या फेयर टोन है, ठीक है, तो एक टाइम पे एक बात करूंगी मैं। तो मोनोहाइब्रिड में क्या है, आ हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर यानी वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर कैन बी स्टडी। ठीक है, एक टाइम में एक। जैसे एक बार ये समझ लेते हैं, आज बस ये लास्ट करेंगे, डाई हाइब्रिड हम कल करेंगे, तो आज एक बार ये कंप्लीट करते हैं लास्ट पॉइंट अपना। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को, लिखने का पैटर्न भी समझाती हूँ। ठीक है, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम कैसे करते हैं, हमने क्या कैरेक्टर लिया है, सबसे पहले हमने लिया है, सबसे पहले क्या लेंगे, पेरेंट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। अगर आप लोगों को लिखने का पैटर्न समझ नहीं आया और आप लोगों ने वैसे भी ठीक करा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक अलग से दिखा रही हूँ, कोई डायग्राम नहीं समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या लेंगे, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में मैंने क्या कैरेक्टर लिया, उनकी हाइट का,
तो हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये साइन होता है क्रॉस का, यानी फर्टिलाइजेशन का। ऐसे क्रॉस लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, क्रॉस का साइन लग रहे हैं। और दूसरा पेरेंट्स क्या लिया हमने? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉल को, और ये किसको कर रहा है? ड्वार्फ को। ठीक है, पेरेंट्स कैपिटल टी क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी से। देन हम बनाते हैं गैमीट्स। गैमीट्स देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट। इसमें क्या होते हैं? ये दोनों अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो राउंड अप करते हैं गैमीट्स को, कैपिटल टी राउंड किया। ये वाला साइन किसका था? फर्टिलाइजेशन का, उनको क्रॉस करवा रहे थे हम। तो दोबारा से हमने किसका साइन लगाया? क्रॉस का। और फिर ये कैपिटल स्मॉल टी। देखो पेरेंट्स एक साथ हैं, दोनों को साथ लिख रहे हैं हम, गैमीट्स हमने अलग कर दिए। ठीक है, सेम यहाँ पेरेंट्स साथ में है, गैमीट्स को अलग कर दिया हमने। अब क्या आएगी? F1 जनरेशन, यानी इनके बेबी का बर्थ होगा। अब बर्थ के देखो क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं? फर्स्ट वन यहां से लिया, यानी एक प्लांट का। सेकंड वन कहां से लिया? दिस वन। ठीक है, तो ये क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इसका फर्स्ट वन, इसका सेकंड वन, क्योंकि पेरेंट्स ये हैं, एक पेरेंट ये हैं, एक पेरेंट ये हैं, तो कैपिटल टी सेम स्मॉल टी। ठीक है, देन इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन इस वन का इसके साथ क्रॉस, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या आई है? हमारी F1 जनरेशन, यानी ये क्या थे? पेरेंट्स प्लांट थे, ये क्या आ चुके हैं? F1 जनरेशन। अब ये देख के बताओ ये सारे दिखने में कैसे होंगे? ये पौधा कैसा था? ये प्लांट कैसा था? टॉल था। वो वाला प्लांट कैसा था? ड्वार्फ था, छोटा था दिखने में। ये प्लांट कैसे दिखेंगे? क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्लांट कैसे दिखेंगे? ये प्लांट सारे कैसे दिखेंगे? टॉल। कैसे दिखेंगे ये सारे प्लांट्स? ये सारे प्लांट्स दिखेंगे टॉल। किस कंडीशन में है ये? हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल। होमो का मतलब होता है सेम। अगर कैपिटल टी कैपिटल सेम होता है, जैसे ये है कैपिटल टी, ये क्या है? होमोजाइगस। ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेट्रोजाइगस। अब हमारे पेरेंट्स थे, हम पैदा हो गए, हम उनके ऑफस्प्रिंग है, तो हम क्या है? F1 जनरेशन है। अब हमारे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो वो क्या है? F2 जनरेशन है। अब F2 के लिए हमें पहले पेरेंट्स बनना पड़ेगा, तभी तो F2 पैदा होंगे, तो यानी सेकंड जनरेशन आएगी। तो अब जो आज के टाइम बेबी थे, यानी ये क्या है? ऑफस्प्रिंग है, बेबी प्लांट है। अब जो आज के टाइम में बेबी थे, कल को जाके वही क्या बनेंगे? पेरेंट्स बनेंगे। तो अब देखो, अब पेरेंट्स क्या लिखेंगे? सेकंड देखो पेरेंट्स क्या लिखेंगे? पेरेंट्स लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि देखो पेरेंट्स यही है ना, ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सेम पेरेंट्स लिए मेल पेरेंट है एंड ये फीमेल पेरेंट, लिख देती हूँ। ये क्या है? मेल पेरेंट है और ये क्या है? फीमेल पेरेंट है। आप लोग को साइन पता होने चाहिए। ये साइंटिफिक साइन है, दिस वन इज फॉर मेल एंड दिस वन इज फॉर द फीमेल। ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। सेम रिपीट करो। गैमीट्स, गैमीट्स कैसे बनेंगे? राउंड अप करके, कैपिटल टी को राउंड किया, स्मॉल टी को राउंड किया। ये किसका साइन है? फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या बनेंगी? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन यानी हमारे भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। दिस वन इज सेम क्रॉस, फर्स्ट वन का फर्स्ट वन के साथ कैपिटल टी, फर्स्ट वन का सेकंड वन के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड वन का फर्स्ट वन के साथ एंड सेकंड वन का सेकंड वन के साथ। अब देखो इसमें वैरायटी पता चली है। ये पौधा कैसा पैदा होगा? ये कैसा होगा? टॉल। दिस वन इज, ये दोनों भी टॉल होंगे क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है इनमें। और ये वाला कैसा होगा? ड्वार्फ। ठीक है,
इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल टी को क्या बोलते हैं? इधर लिख देती हूँ, कैपिटल टी को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी को हेट्रोजाइगस एंड सेम स्मॉल टी को होमोजाइगस, क्योंकि सेम दिखने वाले हैं ये। कैपिटल टी होमो, यानी होमो क्या होते हैं? एक जैसे दिखने वाले, और हेट्रो क्या होते हैं? ऑपोजिट दिखने वाले। तो ये तीन टर्म कंडीशन क्लियर है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये तीन कंडीशन। बेबी प्लांट कैसे पैदा होंगे? ये होगा लंबा, सेम ये भी लंबा प्लांट, ये भी लंबा प्लांट, ये दिखने में कैसा होगा? छोटा, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है रेशो। दो टाइप की रेशो होती है, देखो यहां लिख देती हूं। फर्स्ट रेशो क्या होती है? फिनोटिपिक रेशो। एंड सेकंड होती है जीनोटिपिक रेशो। देखो F2 जनरेशन को देखो और ये देख के बताओ कितने पौधे दिखने में टॉल होंगे, कितने पौधे दिखने में शॉर्ट होंगे। फिनोटिपिक, देखो क्या बोलते हैं, किसी कोई इंसान है उसको देखो क्या बोलते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इसकी, यानी दिखने में कैसा है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल किससे स्टार्ट होता है? अगर अल्फाबेट देखते हैं P से, PHY है ना, तो सेम देखो PH, फिनोटिपिक। तो फिनोटिपिक समझाने के लिए बता रही हूँ, फिनोटिपिक और फिजिकल अपीयरेंस सेम चीज है कि दिखने में कैसा है कोई इंसान। हम फर्स्ट अपीयरेंस से उसको जज कर देते हैं ना कि दिखने में कैसा है, तो वो क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। तो ये क्या है? फिनोटिपिक रेशो। ये 4 बेबी प्लांट आए, इन 4 प्लांट में से देख के बताओ कितने लंबे पैदा होंगे और कितने छोटे पैदा होंगे। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कैसे हैं? लंबे हैं, और एक कैसा है? छोटा है। तो क्या होगा फिनोटिपिक रेशो? 3:1। 3 क्या है? टॉल है, रेशो 1 क्या है? ड्वार्फ है, यानी स्मॉल है। एक होती है जीनोटिपिक रेशो, ये जीन्स है, कैपिटल स्मॉल, ये जीन्स है। अब जीन्स देख के बताओ कितने सिमिलर दिखते हैं। देखा जाए तो ये सेम दिखता है, ये दोनों सेम दिखते हैं, और ये अलग दिखता है। तो क्या रेशो आएगी? 1:2:1। अब इनका नाम रखते हैं। 1 क्या है? होमोलोगस। फर्स्ट क्या है? होमोलोगस, होमोलोगस बोलो, होमोजाइगस बोलो, सेम चीज है। होमोजाइगस टॉल, ठीक है। रेशो 2 पौधे कैसे आए हैं? दिस 1 2, ये 2 कैसे आए हैं? हेट्रोजाइगस, अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस टॉल, पर दिखने में पैदा कैसे होंगे? टॉल। रेशो 1 कैसा है? दिस 1 कैसा है? ड्वार्फ। तो क्या है ये? होमोलोगस। सेम दिख रहा है ना, स्मॉल टी सेम दिख रहे हैं, तो क्या है? होमोलोगस, और दिखने में कैसा है? छोटा, ड्वार्फ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते हैं, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि आप लोगों को ये एक आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप लोग को कोई कैरेक्टर दिया जाता है, कि जैसे मान लो कलर का कैरेक्टर दे दिया और बोल देते हैं कि कलर के कैरेक्टर पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताओ और उसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। एक मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिनोटिपिक रेशो क्या होती है मोनोहाइब्रिड की, तो क्या बोलोगे? 3:1। और जीनोटिपिक क्या होती है? 1:2:1। तो आज के लिए आपका लेक्चर यहीं खत्म होता है। हमने आज किया है, चैप्टर की स्टार्टिंग करी है, इंपॉर्टेंट टर्म किया है, और मेन चीज हमने क्या करी है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे इस चैप्टर के 3 मेन टॉपिक हैं, रिपीट कर देती हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, और इसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी या डेफिनेशन थी वो हम कर चुके हैं।
तो कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, 7 कैरेक्टर्स, और आप लोग को रेशो। तो थैंक यू।